नमस्ते। आज एक कहानी सुनाता हूँ। ध्रुव बाड़। छोटा सा बच्चा ध्रुव जिसका नाम था। आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, फिर भी अच्छी कहानी है, आपको अच्छी लगेगी सुन करके भी। तो एक राजा था बहुत पुराने ज़माने में, जिसका नाम था उत्तानपाद। उसको 2 रानियाँ थी। बड़ी रानी वाली जो थी वो राजा को उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी छोटी रानी अच्छी लगती थी। दोनों रानियों को एक एक बेटा था। बड़ी रानी जो थी उसका बेटे का नाम था ध्रुव। तो वो अच्छी रानी नहीं लगती थी राजा को, इसलिए राजा ध्रुव जो बच्चा था उसको भी अपने पास ज़्यादा नहीं आने देता था, या तो उसको प्यार ज़्यादा नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा के गोद में सिंहासन पे वो छोटी वाली रानी का बेटा बैठा था। तो ध्रुव को भी लगा कि मेरे पिताजी है तो मैं भी जा कर के उनकी गोदी में बैठूं। तो वो राजा के वहाँ गया और गोदी में बैठने लगा। तो जो दूसरी वाली रानी थी उसकी, राजा की, उसने उसको मना किया। उसने कहा कि तुम्हारा यह हक नहीं है यहाँ बैठने का, क्योंकि तुम जो रानी अच्छी नहीं लगती उसके बेटे हो। मेरे बेटे होते तो यहाँ बैठ सकते थे, नहीं तो नहीं। और ऐसा करके उसको वहाँ से उठा लिया और नीचे पटक दिया। तो ध्रुव को बहुत बुरा लगा बहुत। उसने सोचा कि ये कैसी बात है, मैं मेरे पिताजी के गोद में बैठ करके खेल भी नहीं सकता। मेरे पास ऐसी एक जगह नहीं है कहीं कि मैं जहाँ हक से जाकर के बैठूं और कुछ करूं। तो इसलिए उसने माँ को कहा, अपनी माता को। तो माँ ने कहा, बेटा हमारा ये कर्म भाग्य ऐसा ही है, क्या करें। तुम एक काम करो, भगवान विष्णु जो है, ईश्वर जो है, उनकी तपस्या करो, उनकी प्रार्थना करो, तो वो ही तुम्हें कुछ राह दिखाएंगे। तो उस दिन से ये बिल्कुल उनकी प्रार्थना करने लगा ध्रुव। सतत उन्हीं के विचारों में खोया रहता था, भगवान के। फिर क्या था, किसी ने बताया कि भगवान की प्रार्थना सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा। उनको यदि प्राप्त करना है, उनको यदि मिलना है, तो आपको बहुत बड़ी लंबी तपश्चर्या करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो तपश्चर्या करने के लिए जंगल में चला गया। वहाँ पे उसको भी ये डर नहीं लगा, क्योंकि उसने एक ठान ली थी कि मुझे तपश्चर्या करनी है और भगवान को प्राप्त करना है। तो बाकी सारी चीज़ें उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। तो वो जंगल में जाकर के बैठा और तपस्या करने लगा। बहुत दिन बीते, बहुत महीने बीते, और एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आए और भगवान ने पूछा, बेटा क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या बात है। तो ध्रुव ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे ऐसी एक जगह दो कि जहाँ से मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने उसको आकाश के अंदर एक जगह दी। आपको मालूम है ना, नॉर्थ स्टार उसको कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर एक तारा होता है, स्टार होता है, जिसका नाम हम इंडिया में ध्रुव तारा कहते हैं उसको। और वो अचल होता है, वो कहीं भी किसी भी समय अलग जगह पे नहीं जाता, वो वही एक ही जगह पे दिखता है, कहीं भी कभी भी। इसलिए उसको एक अलग स्थान मिल गया। तो उसने भगवान की प्रार्थना की, भगवान की तपस्या की, इसलिए मिला। और उसके लिए उसने डर छोड़ दिया, इसलिए उसने ठान ले ली कि मुझे ये करना है, तय कर लिया, और वो करके दिखाया। तो बच्चों, हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमें भी कुछ तय करना है जीवन में। मुझे जो बनना है उसके लिए कुछ तय करना पड़ेगा, और उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, तपश्चर्या करनी पड़ेगी। और तपश्चर्या माने
वहाँ जा कर के जो बैठा था और भगवान का नाम ले रहा था, ऐसी नहीं। अभी के ज़माने में तो हमारी तपश्चर्या बने, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमारे मार्क्स अच्छे लाने हैं तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छी तरह से पेपर लिखना पड़ेगा। तो ये तपश्चर्या ही है हमारे लिए। तो एक बार तय कर लो और उसी के ऊपर काम करो तो आपको यश जरूर मिलेगा। सही है ना? धन्यवाद।